आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि यक्षिणी साधना क्यों करते हो और किस उपयोग में यक्षिणी साधना करने से उनकी सिद्धियां हासिल करने से क्या कार्य निकाल सकते हैं और क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नुकसान है इस साधना से। इसके बारे में संपूर्ण बातें और संपूर्ण विधि विधान में बताऊंगा कि साधना करनी चाहिए या नहीं, कौन से भगत या कौन इस साधना को कर सकता है, इसके बारे में भी मैं आज आपको संपूर्ण बातें बता दूंगा। कोई भगत है, कोई साधक है, उसे साधना करके भी सफलता नहीं मिल रही है, मंत्र जाप में कोई गुरु उनको मंत्र नहीं दे रहा है, उनको नई सेवा उठानी है, देव देवता की सेवा उठानी है, तो फिर वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको वहाँ पे संपूर्ण बातें और चीज़ें बता दूंगा। देखो, यक्षिणी साधना कौन करता है? जो अघोरी है, जो खराब कार्य करता है, समझे, वो ज़्यादातर इस साधना को करते हैं। जो संसार के बाहर रहने वाले वो लोग इस साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि संसारिक जीवन जो जीते वो भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें कैसा है, गुरु होना आवश्यक है। संसारिक जीवन जीने वाला इंसान भी कर सकता है और संसार छोड़ा हुआ वैरागी जो रहता है वो भी कर सकता है, और गौरी भी करते हैं। साधना कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी साधना कर सकते हैं, पर साधना कहाँ करनी है, पहले तो वो मूल चीज़ वही है कि कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो बताने वाला इंसान रहना चाहिए। यक्षिणी साधना करने से पहले तो गुरु धारण वो इंसान रहना चाहिए, क्योंकि इस साधना में गुरु का होना आवश्यक है, समझे। इस साधना में गुरु का होना आवश्यक है। वचन लेके साधना करते, गुरु वचन लेके साधना करते। पहले तो गुरु साधना करवाने से पहले आपको पूछेगा, तो फिर वचन लेंगे, तो फिर नियम विधि विधान सहित आपको बताएंगे, समझे। इस साधना को करने से क्या कार्य निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो इस साधना को करने से आप सफलता कोई चीज़ में पा सकते हो, कोई चीज़ का कार्य निकालना वो कार्य कर सकते हो, शारीरिक सुख पा सकते हो। धन संपत्ति के लिए इस साधना को ज़्यादातर करते हैं, समझे। यक्षिणी वहाँ पे साथ देती है। हाँ, वो आपको परीक्षा भी लेते, समझे, वो आपकी परीक्षा भी लेंगे, समझे। गुरु वो भी बताते, अगर इनकी परीक्षा में आप निभा गए तो अच्छा है, और इनकी परीक्षा में नहीं निकल पाए तो फिर आपको लगती है फटकार, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसमें जान भी चली जाती है और जान को भी खतरा रहता है, शरीर को भी खतरा रहता है, समझे। इसके लिए सांसारिक जीवन जगने वाले जो रहते हैं उनको जल्दी ये साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार रहता है। फ़ायदा किसको देता है? जो संसार छोड़ के जो जीवन जग रहा है उनको ये फ़ायदा देगी चीज़। अगर इसमें आप नियमों में नहीं पालन कर पाए तो फिर जो नुकसान होगा वो अकेला ही वो इंसान भुगतान कर सकता है। पर जो संसार में रहने वाला जो इंसान रहता है वो तो अक्सर घर ही ले डूबता है, समझे। गुरु ज्ञान ये बोलता है, इसके लिए गुरु धारण करो। गुरु आपको अच्छा ज्ञान देते, अच्छा रास्ता बताते। जो लोग रहते हैं ना, मंत्र वीडियो में देख के मंत्र का जाप करते, वीडियो में देख के साधना करते हैं, उनको खाली यही बोलना है, बेटा एक दिन तुम तुम्हारा जीवन बर्बाद कर लोगे, समझे। जो लोग समझते ना गुरु का होना आवश्यक नहीं रहता है, मंत्र सीधे ऐसे भी कर लेते, कर भी नहीं पाओगे आप, वो कार्य भी नहीं करेगा। गुरु की कृपा रहेगी तब जाके चीज़ों भी आपको प्राप्त होगी। हर चीज़ की विधि विधान गुरु को ही पता रहता है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा इस चीज़ों का अनुभव लिया हुआ रहता है। चेले तो स्टार्टिंग करते हैं और गुरु वो चीज़ को स्टार्ट करके एंड भी कर चुके रहते हैं, इसके लिए गुरु का महत्व बढ़ा है।
समझे। इस साधना में नियम और पालन बहुत कठिन रहता है। नियम और पालना के नियम अच्छे रखने चाहिए। इस चीज़ का उपयोग ज़्यादातर लोग धन संपत्ति इस सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर उपयोग करते हैं। जो चीज़ देती भी है वो चीज़ लेती भी, मेरा यही बोलना है। समझे। इंसान को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, ना कि ऐसी फालतू चीज़ों में पड़ना चाहिए। परमात्मा की सेवा करो, नाथों की सेवा करो। समझे। नौनाथों की सेवा करो, गुरु पीरों की सेवा करो। ज़्यादातर फ़ायदा उसमें है, क्योंकि इस चीज़ को मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि गुरु आपको खाली चीज़ दे देगा, उस चीज़ में जाप करना बैठना वो आपका होना आवश्यक है। जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। समझे। इसके लिए ये साधना ज़्यादातर जो इंसान सिद्ध कर लेता है उसको ज़्यादातर इस साधना में उनके आगे टिक भी नहीं पाता है। समझे। जो और सिद्ध भी कर लिया तो जल्दी वे इस चीज़ को झेल नहीं पाते। समझे। इसके लिए सोच समझकर कोई भी साधना करनी चाहिए। गुरुओं को पूछना चाहिए, गुरुजी मैं ये साधना कर रहा हूँ, इस साधना को करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि गुरु वो साधना कर चुके, उनको जो जीवन का अनुभव रहता है, जैसे अपने माता पिता रहते हैं, उन्होंने जीवन जैसे निकाला हुआ रहता है, उनको जैसा अनुभव रहता है वैसे ही गुरु को भी अनुभव रहता है साधना में और तंत्र मंत्र में। उनके जीवन ही उस चीज़ में निकल चुका है, उनको हर चीज़ का विधि विधान पता रहता है। समझे। इसके लिए गुरु को पूछना ज़रूरी है। गुरु को पूछ के ये साधना करो और उनके नियमों पे ही चलो। उनकी मर्यादा के बाहर उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुरु रुठ गए तो समझो आपकी हर चीज़ सिद्ध की हुई खराब भी हो जाएगी। इसके लिए गुरु को भी उनकी मर्यादा के नीचे ही चलो, गुरु के वचनों के नीचे चलो, गुरु की सेवा करो। गुरु खुश रहेंगे तो ही सब कुछ चीज़ें आपके पास भी टिकेगी। समझे। आदेश।